वो एक छात्र से किसी ने पूछा, बोला भाई तुम कितने बजे सोते हो? बोला अंकल जी, अगर बुक उठा लूं तो 10 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। हाँ, इस मंत्र को जितनी बार जपोगे, जितनी बार बोलोगे, उतनी ज्यादा धन की वृद्धि होगी। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। पत्नी पति से, अजी उठो मैं चाय बना रही हूँ। अरे तो मैं क्या पतीले में सो रहा हूँ, बना ले। बेटा बोला अपने पापा से, पापा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की दवाई का आविष्कार करूंगा। तो पापा बोला बेटा, जिसने तुझे पास कराया उसी के साथ गद्दारी। गजब का नशा होता है इस मोबाइल वाले इश्क में, वरना कौन कमबख्त नीचे मुंडी करके मुस्कुराता है। हाँ। डॉक्टर मरीज से बोला, मैं 100% लिख के देता हूं कि आप घर पैदल चल के जाएंगे। तो मरीज बोला इसका मतलब मेरे पास रिक्शे के पैसे भी नहीं बचेंगे। नारद मुनि जैसी हो गई है हमारी जिंदगी। जैसे नारद मुनि तीनों लोकों में घूमते थे, वैसे ही हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर घूमते रहते हैं। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाय और बिल्ली दोनों बहनें हैं। पूछो कैसे? गाय हमारी माता है, बिल्ली हमारी मौसी है, तो हुई ना दोनों बहनें। सोचा था खाली बैठा हूँ, थोड़ा ज्ञान ही दे दूं। टीचर बच्चे से बोला, अरे बोला कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? बोला सर बीमार हो गया था। तो अच्छा ठीक है, कल डॉक्टर वाली पर्ची लाना। बोला नहीं सर, मैंने तो झाड़ा लगवाया था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। वोटर ने निर्वाचन अधिकारी से पूछा, बोले कि ये जो आप उंगली पे स्याही लगाते हो, ये कितने दिन चल जाती है? तो अधिकारी बोला 3 से 4 महीने। तो वोटर ने सिर नीचे कर दिया, बोला थोड़ा इस पे लगा दो, 2.5 तो 15 दिन में निकल जाती है। हाँ। एक समय था जब रात को 11-12 बजे, 1 बजे भूतों का पहरा हुआ करता था। लेकिन आज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ने इनका भी रोजगार छीन लिया। अच्छा पप्पू एक बात बताओ, साल में कितनी रात्रि होती हैं? पप्पू बोला 10। बोला कैसे? बोला 9 नवरात्रि और 1 शिवरात्रि, तो हो गई ना 10। कहते हैं किसी के हाल पर मत हंसो, वही हाल अपना हो सकता है। इसलिए मैं रोज अंबानी पर हंसता हूँ। बस। पुलिस ने रामू से पूछा, तुमने एक ही दुकान में 3 दिन चोरी की है? तो रामू बोला नहीं साहब, मैंने तो एक सूट केवल अपनी पत्नी के लिए चुराया था, 2 दिन तो मैं कलर चेंज करने ही गया था। इस आलू को भी एक दिन फांसी की सजा होगी, देख लेना आप। इसका अफेयर्स हर सब्जी के साथ होता है। दोस्तों सोचने वाली बात है, इस गोली को शरीर में कैसे पता चल जाता है कि दर्द कहाँ है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। शादी से पहले भगवान से मांगा था अच्छी पकाने वाली देना,
पर साला जल्दी में खाना बोलना ही भूल गया। आज 4 बजे उठा तो अंधेरा था। इसका मतलब लोग झूठ बोलते हैं कि जब जगो तभी सवेरा। मजाक की भी हद हो गई। गांव वाले पूछ रहे हैं कि ये पुलिस वाले लाठी चार्ज करने के लिए चार्जर कौन सी कंपनी का मंगवाते हैं। हर बात पर जहर उगलने वाली पड़ोस की आंटी को भी नाग पंचमी की शुभकामनाएं। मास्टर जी, राजू ये बताओ भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? तो राजू बोला भावना। बोला वो कैसे? बोले सब भावनामय ही बह जाते हैं। सोचा था 2 शादी करूंगा, एक मारेगी तो कम से कम दूसरी बचा लेगी, लेकिन सपने में देखा एक ने पकड़ रखा था और दूसरी धुनाई कर रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई याद रखे, बस आप उससे उधार ले लो और वहां से गायब हो जाओ। कसम से जिंदगी भर आपको याद रखेगा वो। no, 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 no. कृपया सूर्यास्त के बाद अपनी पत्नी से ना लड़ें, क्योंकि वेदों के अनुसार रात्रि में आसुरी शक्ति दोगुनी हो जाती है। पुलिस और पत्नी की एक ही राशि होती है। पुलिस रिमांड लेके मारती है और पत्नी डिमांड देकर मारती है। हर समय इस दिल की भी नहीं माननी चाहिए जो खुद ही उल्टी साइड में पड़ा है। वो आपको क्या सीधी सलाह देगा? सुखी दाम्पत्य के 2 ही फॉर्मूले हैं। एक तो जब पत्नी बड़बड़ा रही हो आप शांत रहिए, और दूसरे जब पत्नी शांत हो तो आप मत बड़बड़ाइए, नहीं तो बात और बढ़ जाएगी। चाहे मेहमानों से घर में जितनी बात कर लो, लेकिन गेट पकड़कर सड़क पर खड़े होकर आधा घंटा बात ना करो ना, तब तक मेहमान नवाजी का मजा ही नहीं आता। समय समय की बात है, पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे, फिर सैलरी छिपाने लग गए, और अब मोबाइल की गैलरी छिपाते हैं। एशियन पेंट सालों चले या ना चले, लेकिन उसकी बाल्टी अगले 10 साल तक आपके नहाने के काम जरूर आएगी। इंस्टाग्राम का हाल भी मुर्गी के दरबे जैसा है। उसे बार बार देखना पड़ता है, किसी ने अंडा तो नहीं दिया। पहले की महिलाएं मिर्च मसाला कूटती थी, और आजकल सब रेडीमेड मिलता है, इसलिए पतियों को कूटती हैं। शाम 6:30 बजे वीडियो पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं। महिलाएं किचन में चली जाती हैं और पुरुष ठेके पर चले जाते हैं। लो कर लो No, no. ज्योतिषी अपने भक्त से बोला, अरे तुम्हारी कुंडली में तो बहुत पैसा है। तो भक्त बोला, महाराज वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ इस कुंडली में से पैसा अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करूं?
हाँ, पहले दुकानों पे लिखा होता था ग्राहक भगवान है, तो फीलिंग देवताओं जैसी आती थी। और अब लिखा है आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो फीलिंग भी चोरों जैसी आती है। हाँ, अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। डॉक्टर बोला ये मरीज तो मर चुका है। इतने में मरीज बैठा हो गया और बोला मैं तो जिंदा हूँ। तभी मरीज की पत्नी बोली चुप रहो जी, हर काम में अपनी टांग अड़ाते हो। इतने बड़े डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे? जब मायके में लड़की नाराज होती है तो घर वाले सोचते हैं कि आज बेटी खाना खाएगी या नहीं। और जब ससुराल में बहू नाराज होती है तो ससुराल वाले सोचते हैं कि आज बहू खाना बनाएगी कि नहीं। हमारे यहाँ ज्यादातर दो ही बिस्कुट यूज होते हैं, एक तो मैरी गोल्ड और दूसरा पार्ले जी। अब एक कप के अंदर नहीं आता और दूसरा कप से बाहर नहीं आता। शादी में दूल्हे के जूते की जगह मोबाइल चुराओ, 500 की जगह 5000 देगा। आमदनी बढ़ाओ, अकेला मोदी क्या क्या करेगा। टीचर ने रामू से पूछा दशमलव किसे कहते हैं ये बताओ। अब रामू बोला सर जब 10 से लव हो जाए उसे दशमलव कहते हैं। जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका शुक्रिया, और जो नहीं करते मत करो। मैं क्या चुनाव लड़ रहा हूं? मरने का टेंशन नहीं है यार, टेंशन तो इस बात का है कि मरने के बाद ये मोबाइल किसके हाथ लगेगा। आज एक सवाल पूछूं आपसे, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो वो मजाक उड़कर कहाँ चला जाता है? हाँ, बीवी की बातें और पंडित जी की कथा एक जैसी होती हैं। समझ में बेशक ना आए, लेकिन ध्यान लगा के सुनना होता है। शादीशुदा लाइफ का मजा ही कुछ और है। खाने को मिले या ना मिले, सुनने को भरपूर मिलता है। हाँ, रैलियों में गांव के आधे से ज्यादा लोग तो केवल हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं और नेता लोग ये समझते हैं कि रैली जो है सफल हो गई। पुराने जमाने में गांवों में जब मोबाइल और दूर संचार की सेवा नहीं थी तो उस समय जो हिचकी आती थी वो मिस्ड कॉल का काम करती थी। भाइयों हम उस जमाने के प्राणी हैं जब रोते हुए को चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। हाँ, नो 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 एक जमाना था जब वो छोटा मोबाइल गिर जाता था ना तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी, और अब ये मोबाइल गिर जाता है तो हमारे फेफड़े, लीवर, किडनी सब कुछ बाहर आ जाता है। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कृपया रक्षाबंधन तक अपने दिमाग को शांत रखें, भाइयों से कोई विवाद ना करें, वरना नुकसान होने की पूरी संभावना है। अर्ज किया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वो किसी का नहीं होता है। हाँ,
सुबह से दिमाग खराब हो रखा है। किसी को पता है ये आलू बड़ा और दही बड़ा में कौन बड़ा है और किससे कौन कितने साल बड़ा है? दोस्तों, ग्रीन टी पिलाने के कितने फायदे हैं पता है कुछ? मैं बताता हूँ। एक तो अमीरी झलकती है, दूसरे दूध के पैसे बच जाते हैं, तीसरा ऊपर से बिस्किट नमकीन देने नहीं पड़ते, और चौथा फिर कभी मेहमान नहीं आते। भुट्टा बेचने वाला जोर जोर से रोने लगा जब एक मॉडर्न लड़की ने आके बोला, अंकल जी एक डंठल वाला भुट्टा दे दो। हाँ, हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। कसम से ज्ञान बहुत है, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। हलवा पूरी होता है, भेल पूरी होता है, पानी पूरी होता है, खीर पूरी होता है, बस नींद पूरी नहीं होता है। अजीब विडंबना है। चाय का गिलास गर्म होता है, इसमें हैंडल नहीं होता। उधर बियर का गिलास ठंडा होता है, उसमें हैंडल होता है। कर लो बात। दोस्तों, जीवन में हमेशा खुशी रहो, मस्त रहो, गाते रहो। किसी को लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ, एक बार एक खरगोश छोटा बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर से चिल्लाया, आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ। अब इतनी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह रे साले, सीधे मुंह क्यों नहीं बोल रहा है कि मैं ही तेरा टारगेट हूँ? तू बचपन की हार का बदला लेने आया है। जीवन के सफर में आराम से चल रहे थे, बस ये 4 मिल गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल, और इन्होंने मिलकर मेरी जिंदगी का अब्बा डब्बा झब्बा बना दिया। हाँ, न्यू जनरेशन के हाथ से मोबाइल छीनना मतलब आईसीयू के मरीज के मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतारने के बराबर है। हाँ, अगर हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये दंड लेने की बजाय उसे न पहनने पर 200 रुपये दे दिए जाएं, तो आज सारा भारत हेलमेट पहनने लगेगा। सोच बदलो, तभी देश बदलेगा। दुनिया में सबसे अधिक सुखी सैनिक हैं तो श्रीलंका के हैं, क्योंकि उनके पास इंडिया के मछुआरे पकड़ने के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताओ, आमलेट तो अंडा से बनता है, फिर उसे आमलेट क्यों बोलते हैं? बेचारे आम को यूं ही बदनाम किया जाता है। टीचर पप्पू से बोला, अच्छा ऐसी जगह बताओ जहाँ बहुत सारे लोग हैं और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। तो पप्पू बोला, सर परीक्षा हॉल। वो पुराने जमाने के लोग थे जो राज सीने में लेकर मर जाते थे, और आजकल के जमाने के लोग अपने राज स्टेटस पर लगाकर जमाने को बता देते हैं। हाँ, अगर आपको देखना है कि पत्नी कितनी तेज दौड़ सकती है, आपको कुछ करना नहीं है, बस जोर से चिल्लाना है कि अरे गैस पर दूध उबल रहा है। और उधर आपको पति को देखना है कि वो कितनी तेज दौड़ सकता है, तो बस आपको जोर से चिल्लाना है, अरे आपका फोन बज रहा है,
खा लूं क्या? जली हुई भिंडी को कुरकुरी बोलकर खिलाने का हुनर केवल भारतीय महिलाओं में है, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आजादी के 77 साल बाद भी 15 अगस्त को स्कूलों में आज भी 2 ही लड्डू मिलते हैं। आखिर कब हमारा देश 4 लड्डू की तरफ कदम बढ़ाएगा? सोच बदलो, देश बदलो। no, 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 no. नौकरी का एक ही नियम है, भूखा तुमको सोने नहीं देगी और अमीर तुमको बनने नहीं देगी। हाँ, संसार में कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा है वो किचन में रखा है। इसलिए खाओ पियो, मस्त रहो। गुटखा खाने वाला आदमी अगर अचानक से गुटखा थूकने चला जाए तो बस आप समझ जाइए कि वो बहुत बड़े ज्ञान की बात आपको बताने जा रहा है। अब देखा दोस्तों, कितनी फनी कॉमेडी वीडियो है। अगर आपने पूरी देखी है तो आपको खूब आनंद आया होगा। तो उसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत। वो एक हरियाणा के लड़के का रिजल्ट आने वाला था, तो उसका पापा बोला कि अगर तू इस बार पास नहीं हुआ तो मुझे पापा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोला जी ठीक है। अब अगले दिन लड़के का रिजल्ट आया, उसके पापा ने पूछा क्या रहा रे रिजल्ट का? बोला रामफल रहने दे, कुछ ना हुआ। एक बार एक हरियाणा का आदमी घर से नाराज होकर 3-4 महीने के लिए वापस चला गया। अब जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी बोली देखो मैं आपके गम में कितनी बीमार हो गई थी, अगर मैं मर जाती तो वो आदमी बोला अरे मर जाती, मैं क्या शमशान घाट की चाबी साथ ले गया था? no, 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 no. एक बार एक सरदार जी मिरर के सामने खड़ा होकर पढ़ रहा था। अब उसका साथी आ गया, बोला यार ये तू ऐसे कैसे पढ़ रहा है मिरर के सामने? बोला भाई इसके सामने पढ़ने से 3 फायदे हैं। बोला एक तो खुद पर नज़र रहती है कि मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा साथ साथ रिवीजन होता रहता है और तीसरा सबसे बड़ी बात मुझे कंपनी मिली रहती है पढ़ने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। एक बार एक सरदार जी शादी में दावत खाने के लिए गया। अब उसने देखा कि लोग जो है बड़ी अच्छी शादी थी, अपना प्लेट में ले लेके खा रहे हैं। तो वहाँ क्या था कि आजकल आपने देखा भी होगा कि प्लेट में पहले ही नैपकिन सजा देते हैं और अच्छी अच्छी नैपकिन होती हैं और समझ में नहीं आता नैपकिन है क्या है। अब जैसे ही सरदार ने अपना खाना वाना लिया और वो नैपकिन उसने हाथ में उठाई तो दूर से खड़े एक सरदार ने चिल्लाया, बोला ओ इससे मत खा भाई, है बिल्कुल फीका सी। आपने बाबाओं के बारे में बहुत सुना होगा। वो एक बार पहले बाबाओं का बड़ा रिवाज चला था, बड़ा शोर मचा था। लोग बाबाओं के सामने, तो एक बाबा थे वो ये बताते थे बाबा मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा है? तो वो बाबा पूछते थे कि भाई कल आपने कहीं समोसा खाया था? तो वो बोलेगा हाँ बाबा खाया था। लाल चटनी या हरी चटनी? तो बंदा कहेगा हाँ बाबा हरी से खाया था, हरी से। ओहो, अब बाबा बोल रहा है ओहो कृपा वहीं अटकी है बेटा, इस बार समोसा लाल चटनी से खाना, कृपया लाल चटनी पर रुकी हुई है जैसा कि अभी दोस्तों पितृपक्ष आने वाला है, तो हम क्या है पितरों के लिए अपना खाना पीना निकालते हैं किसी गंगा नदी के किनारे या किसी नदी के किनारे जाके
खाना निकालते हैं, तो ऐसे ही एक लेडीज महिला अपने छोटे से बच्चे को लेके अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करने के लिए नदी के किनारे चली गई। अब उसने जो अपना खीर पूरी ये सब्जी बना के ले गई थी, पत्तल पे रख के गंगा के किनारे सजा दिया। अब इंतज़ार कर रही है कोई कौवा आए, क्योंकि हमारे उसमें माना गया है कि अगर कौवा आ जाता है पितृपक्ष में तो माना जाता है कि भाई वो पितरों ने खा लिया। अब दोनों माँ बेटा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और भी लोग ऐसे सजा के रखे थे काफ़ी। अब एक काफ़ी देर के बाद दूसरा कौवा आया और उसको उड़ता उड़ता किसी साइड वाले से खा के अपना निकल गया। अब ये लेडीज़ परेशान, क्योंकि इसका तो खाया नहीं। अब उसने फिर दोनों इंतज़ार कर रहे हैं माँ बेटे, फिर एक दूसरा कौवा उड़ता हुआ फिर नीचे आके साइड वाली से फिर खा के चला गया। अब इस लेडीज ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अब इसका लड़का परेशान, मम्मी क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ। अरे बोले भैया, जब ये जिंदा थे, जब भी पड़ोसियों का इनको अच्छा लगता था, मेरा कभी नहीं खाते थे, ना मेरे को कभी अच्छा बताया कि अच्छा बनाया इसने। हाँ। संता और बंता आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे, साथ साथ इतना पढ़ाई की, अपना कॉलेज भी साथ गए। अब इनकी जब जॉब भी लगी तो एक ही कंपनी में इनका इंटरव्यू होना था। अब संता थोड़ा पढ़ाई में होशियार था और बंता थोड़ा ढीला था। तो पहले संता को बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू ने पूछा कि भाई ये बताओ कि देश आज़ाद कब हुआ। तो संता बोला, सर प्रक्रिया तो 1942 से शुरू हुई, लेकिन आज़ादी 1947 में मिली। बोला अच्छा। बोला देश आज़ाद कराने में किन किन लोगों का हाथ है। तो संता बोला, साहब इसमें एक आदमी का योगदान नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। बोला गुड। बोला आदमी क्या चांद पर जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन। बोला सर इसकी खोजबीन चल रही है, जा भी सकता है। बोला ठीक है, बंता को भेजो। अब बंता जब जाने लगा तो इसने संता से जल्दी अपना, बोला यार क्या पूछा, क्या हुआ, ये सब पूछ लिया इससे। अब जैसे ही बंता अंदर गया तो इंटरव्यू ने पूछा, भाई तुम्हारा जन्म कब हुआ। तो बंता बोला जी प्रक्रिया तो 1942 से शुरू हुई, लेकिन सफलता 1947 में मिली। अब इंटरव्यू सन रह गया, चुप रहा। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया, अच्छा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो बोला सर इसमें एक आदमी का योगदान नहीं है, इसमें बहुत से आदमियों का योगदान है। अब इंटरव्यू का माथा सनक गया। बोला क्या तुम पागल हो गए हो, क्या बता रहे हो ये सब कुछ। बोला सर इसकी अभी खोज चल रही है। दोस्तों आज से बहुत दिन पहले गांवों में प्रौढ़ शिक्षा शुरू हुई थी। तो उस समय क्या है कि बाहर से टीचर गांवों में पढ़ाने जाते थे, तो जो गांव के अधेड़ उम्र के या बुजुर्ग भी उन्हें पढ़ाते थे। तो ऐसे ही उन्होंने इंग्लिश को पढ़ाना शुरू किया। तो उसमें जैसे एम फॉर मैन और डब्ल्यू फॉर वोमैन, ऐसे करके उनको पढ़ा दिया। ABCD सब कुछ ये पढ़ाया था, जिसमें एम फॉर मैन हो गया और डब्ल्यू फॉर वोमैन, ऐसे सीधा करके पढ़ा दिया। तो अब अगले दिन फिर टीचर फिर आया। बोला यार कल जो हमने आपको ABCD सब ये पढ़ाया था वो सब याद है। बोला हाँ जी। तो अब टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे W लिख के पूछा कि भाई ये क्या है। अब गांव के लोग सोचते रहे, बोला यार ये क्या है, पढ़ा तो था कल। तो उनको जो है एम फॉर जो मैन जो था वो याद रहा। बोला सर ये लग तो एम फॉर मैन आपने आदमी बताया था, ये लग तो आदमी रहा है, लेकिन आज ये टांग उठा के सो रहा है। सफर कर रही थी, थोड़ी दूर जाके एक ताऊ भी बस में चढ़ा और वो सेम ताई वाली सीट पे बैठ गया। अब ताई ने उससे पूछा कि ताऊ कहाँ जाओगे। अब जैसे ही उस बुढ़िया ने ताऊ से पूछा ताऊ कहाँ जाओगे,
तो भाई ताऊ के तो कांटे खून नहीं रहा। ताई ने फिर पूछा, ताऊ कहाँ जाओगे? अब ताऊ से रुका नहीं गया। बोला बेटी तेरे लिए लड़का देखने जा रहा सु। हाँ। एक बार एक ताई बस में चढ़ी। अब भाई बस में बहुत भीड़। अब ताई को कोई सीट ना दे। ताई बहुत देर खड़ी रही, इधर उधर देखती रही, लेकिन सब नालायक, किसी ने सीट ही ना दी। तब कंडक्टर बोला ताई आगे ने आ जा, इस बैनोट पे बैठ जा। तो ताई आगे जाके बोनट पे बैठ गई। थोड़ी दूर में जाके एक अधेड़ उम्र की लेडीज बस में चढ़ गई। अब उस लेडीज के बस में चढ़ते ही हर आदमी यूं कहे आओ जी बैठो, आओ जी बैठो। अब ये लेडीज बैठे ना, तो जब काफ़ी देर हो गई लोगों को बैठो जी उठो जी, बोला नहीं नहीं, ये सुनते हुए तो ताई बोली बोनट पे से, अरे लाली बैठ जा, ये अभी तुझे बैठा हुए हैं, बाद में तो मेरी तरह तुझे बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। वो एक बार मैं सोनीपत में जा रहा था कार से। अब रेड लाइट हो गई तो मैं रेड लाइट पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद में रेड लाइट ग्रीन हो गई। अब मैं कहीं कुछ सोच रहा हूँ, तो इतने में मैं चला नहीं और लोग चलने लग गए। तो इतने में ही पास में एक खड़ा लड़का मेरे पास आया। बोला अंकल जी अब इससे ज़्यादा हरी नहीं होगी हो, जाओ। पहले आपने देखा होगा घंटा घर जो होते थे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर बड़ी बड़ी घड़ी लगा देते थे। तो ऐसे ही एक आदमी घंटा घर की घड़ी जो है ठीक करके नीचे उतर रहा था। और जैसे ही नीचे उतरा तो पास खड़े एक आदमी ने पूछा, बोला घड़ी ठीक करने गए थे क्या? तो बोला ना, टाइम देखने गया था ऊपर, कितने बज रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। वो हरियाणा का आदमी एक हेयर कट लेने गया नाई की दुकान पे। तो नॉर्मली जैसे नाई अपना क्वेश्चन कर देते हैं कैसे आप छोटे करूं, तो वो आदमी बोला पढ़ा भी सके के